आज हनुमान जयंती है बाबा जी। आप कहते हैं कि हनुमान जी अमर हैं। किस ढंग से आप कहते हैं? क्या गुण था उनमें? मुक्त हैं, बंधनों से रहित हैं। कौन सा मार्ग अपनाया उन्होंने मुक्त होने के लिए? परशुराम सवाल पूछा है उज्जैन से। अद्भुत प्रश्न है। कई बार प्रश्न बड़े सुंदर आ जाते हैं। हनुमान जी की कथाएं तो हम सभी सुनते हैं, व्याख्याएं भी बड़ी सुंदर करते हैं, लेकिन हनुमान जी के चरित्र के भीतर एक रहस्य है, मर्म है, उसको हम कभी जान नहीं पाते। मुक्त होने का रहस्य, जिसके कारण उन्हें अमरता का खिताब मिला, अमर हुए। कौन सा है वो सूत्र जो हम भी अपना लें और हम भी मुक्त हो जाएं इन कलिकाल के बंधनों से, दुख, व्याधि, जरा जन्म। क्या है वो फार्मूला, तरीका, वह साधन जो हनुमान जी ने अपनाया? बड़ा सुंदर साधन है और आप सभी रोज गुणगान करते हो, लेकिन जीवन के भीतर उतार नहीं पाते। बस हनुमान जी को मानने वाले लोग भी हनुमान जी के इस साधना को अपने भीतर उतार नहीं पाते। उतारते हैं तो नकल नकल करके उतारते हैं। सत्य रूप से कोई उतार ले, वह मुक्त हो जाएगा। क्या है वो विधि जिसे हनुमान जी ने अमरता पाई, अजरता पाई? अमर अजर जिसको आप समझे हैं, उस अमरता की बात नहीं है हनुमान जी की। अमरता की बात वो है जिसे कृष्ण कहते हैं, वासांशी जीर्णानि यथा विहाय नैनम छिदन्ति शस्त्राण। उस अमरता की बात है जो जलती नहीं, कटती नहीं, गलती नहीं, मरती नहीं, काटी नहीं जाती, जलाई नहीं जाती। उस अमरता की बात है। तुम हर चीज को नकल बना लेते हो, हर चीज को आचरण में उतारना शुरू कर देते हो। यही गलती खा जाते हो। इसलिए मुक्ति का वो साधन तुम्हारे लिए और बंधन खड़े कर देता है। चले थे मुक्त होने, और बंधन, गोल गांठ बंध गई। वैसे तो बहुत सी सीढ़ियां पहुंचा देते हैं जो पतंजलि ने बताई। अष्टांग योग का मार्ग अगर आप ध्यान से समझोगे, एक एक चीज के भीतर उतरोगे तो आप पाओगे अष्टांग योग सिर्फ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग मात्र नहीं है। अष्टांग योग का कुल जो आगे वर्णन किया गया, यम,
सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। देखिए बड़ी गहरी बातें हैं, समझने की चेष्टा कीजिएगा। यम के 5, नियम के 5। ऐसा नहीं कि यम से आप नियम में जाओगे, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर धारणा ध्यान समाधि, नहीं, गलत समझ गए। पतंजलि कहते हैं कि यही साधन है, यही विधियां हैं, ये साधन तक पहुंचा देंगे, ये सिद्धि तक ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सत्य बोलोगे, अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य इन सबको साध लोगे, फिर नियमों पे आ जाओगे, फिर आसन साधोगे, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा ध्यान, फिर समाधि में पहुंचोगे। ऐसा नहीं। अगर गहराई से समझोगे तो इसके मूल तत्व को समझने की चेष्टा कीजिएगा। इनमें से कोई भी अंग पकड़ लो, बहुआयामी होने की चेष्टा मत करो। मैं सत्य भी साध लूं, अहिंसा भी साध लूं, कुछ एक साध लूं, कुछ एक, वहीं से पहुंच जाओगे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर सभी को साधने की चेष्टा की तो एक ना सध पाएगा, और अगर एक को साध लिया तो दूसरे को साधने की आवश्यकता ही नहीं रही। एक के साधने से आपको मिल गई मंजिल, सब जंजीरें कट जाएंगी। किसी भी एक चीज को साध लो, लेकिन सत्य को साधने के बजाय आप सत्य बोलने लग जाते हो, और सत्य कभी बोला नहीं जा सकता। जो बोला जा सकता है वो असत्य है, जो बोला जा सकता है वो झूठ है, जो बोला ही नहीं जा सकता वह सत्य है। तुम सत्य बोलने की चेष्टा करोगे, तुम अहिंसक होने की चेष्टा करोगे, पट्टियां उठा लोगे, अहिंसा परमो धर्मः बचा के पांव रखोगे, तो चूक गए, फिर चूक गए। क्योंकि उससे भीतर आपके कर्ता भाव का भावना बढ़ेगी ज्यादा। आगे तुम महज इंसान थे, फिर तुम सत्यवादी भी हो गए युधिष्ठिर की तरह, फिर तुम अहिंसक भी हो गए। ये उपाधियां पाने के लिए, अलंकार लेने के लिए आप कोई भी साधना करोगे और उसको मैं का विषय बना लोगे। एक व्यक्ति हमारे शहर में सत्य बोला करता था, बड़ी सोच समझ के एक एक अक्षर को, तो मुझसे कभी कभी छेड़ दिया करता, तो गुस्सा खा जाता। तुम्हें पता नहीं, मैं अहिंसक, मैं सत्यवादी, मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। मैंने कहा कमाल, इसका मतलब सत्य को भी तुम अहंकार को बढ़ाने का फार्मूला इजाद कर लिए, फार्मूला बना लिया तुमने। तुम्हारा सत्य बोलना भी तुम्हारे लिए अहंकार की एक दीवार खड़ी कर जाता है। तुम सत्यवादी हो। ऐसा ही युधिष्ठिर के साथ हुआ। मैं सत्यवादी, झूठ नहीं बोलूंगा, हार जाएंगे कोई बात नहीं, तो कृष्ण ने बताया हार जाओ। अगर जंग जीतना है सत्य का तो तुम्हें झूठ बोलनी पड़ेगी। बड़े प्यारे शब्द कहे, अगर सत्य में वह जयते करवाना है तो सत्य छोड़ना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। और युधिष्ठिर ने झूठ बोला। झूठ ना बोला होता तो कभी ना जीतते।
हनुमान जी ने कौन सी विधि अपनाई जिस विधि के अपनाने से वो मुक्त हो गए। हम शब्दों को पकड़ने में दक्ष हैं, शब्दों को पकड़कर व्याकरणाचार्य बन जाते हैं, आचार्य बन जाते हैं, शास्त्रज्ञ बन जाते हैं, शब्दों को पकड़ के। जिन शब्दों को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता उस सत्य का व्याख्यान करने में उन शब्दों को पकड़ के हम सत्य को बोलने की चेष्टा करते हैं। तो कौन सी विधि अपनाई हनुमान जी ने मुक्त होने के लिए? आप भी वो विधि अपनाइए, बड़ी सरल विधि है। सभी संत किसी न किसी सीढ़ी से पहुंचे, कोई किसी सीढ़ी से, कोई किसी सीढ़ी से, कोई किसी मार्ग से, कोई किसी मार्ग से। कबीर भक्ति से पहुंचे, नानक समर्पण से पहुंचे, जो तुध पावे साईं पलीकार। समर्पण, कर्तव्य आप छोड़ दो, जो तू करेगा ठीक करेगा। कबीर भक्ति से पहुंचे, लीन हो गए, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मनड़ो लागो मेरो राम फकीरी में। तो हनुमान जी के पास कौन सी ऐसी विधि थी जिससे वो मुक्त हुए? और ध्यान रखना, एक शब्द को नोट कर लेना, इसे अंडरलाइन कर लेना, जो खुद मुक्त होगा वही आपको मुक्त कर पाएगा। जो खुद मुक्त होगा वही आपको मुक्त कर पाएगा। तुम्हारे बंधन वही काट पाएगा जिसके हाथ पांव खुद के बंधे नहीं। वह स्वतंत्र है, वह आपके सभी बंधनों को काट देगा, कोई भी औजार लेकर। मुझे लोग कह देते हैं, बाबा आप बहुत से विरोधी विधियों का इस्तेमाल कर लेते हो। हाँ, तुम्हारे बंधनों को देखते हुए उसी तरह के इंस्ट्रूमेंट मुझे लेने पड़ते हैं। कहीं फोर्सेप की जरूरत है, कहीं सीजर की जरूरत है, कैंची। अलग सा उपकरण जैसा तुम्हें चाहिए तुम्हारे बंधनों को तोड़ने के, वही मैं प्रयोग कर लेता हूं। वो आपको उलट उलट दिखाई पड़ते हैं, उलट है नहीं, मकसद एक ही है, आपके बंधनों को कैसे तोड़ा जाए। इंस्ट्रूमेंट्स मैं अलग अलग प्रयोग करूंगा, आपको अलग अलग लगेंगे। इसलिए मेरी विधियों में आपको विभिन्नता मिलेगी, निश्चित है, क्योंकि आपके सभी के बंधन अलग अलग है। किसी को सत्य ने खा लिया है, किसी को हिंसा ने खा लिया है, किसी को किसी चीज ने खा लिया, किसी को किसी चीज ने खा लिया। किसी के ऊपर कुछ बंधन बन गया, किसी के ऊपर कुछ बंधन बन गया। सत्य को साधते साधते आप सत्यवादी तो हो गए, लेकिन वो सत्यवादिता आपको बेड़ियों की तरह मिली है। सत्यवादिता ही चपकाहट बन गई। तुम जानते नहीं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला जिंदगी में, मैं सत्यवादी हूं। एक बंधन और पड़ गया, जिस कर्म से मैं बढ़ जाए वह पाप है।
तो हनुमान जी ने कौन सी पद्धति अपनाई? हनुमान जी ने पद्धति अपनाई सेवा। निष्काम सेवा। और हनुमान चालीसा के बिल्कुल आखिरी शब्द गोस्वामी तुलसीदास ने लिखे, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंध महासुख हुई। बंधन मुक्त हो जाता है, महासुखों से युक्त हो जाता है। जो 100 बार इसका पाठ करता है, समझाने का ढंग है, बार बार निष्काम सेवा करोगे तो मुक्ति लाजिम है, मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी का रास्ता कौन सा? निष्काम सेवा। और सेवा का प्रमाण जगह जगह पे मिलता है उनका। निष्काम सेवा का प्रमाण जगह जगह पे मिलता है। कितने बड़े बड़े काम किए हनुमान जी ने। जब उनसे कहा गया कि आपने ये किया, आपने ये किया, आप संजीवनी बूटी ना लेके आते तो लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती, आप सीता की खोज खबर ना लेके आते तो सीता का पता ना चलता, सीता मुक्त ना होती, भगवान राम तो भटक रहे थे, देरी हो जाती। उधर भरत ने कहा था अगर 1 दिन भी लेट हो गए तो भैया मैं आत्मदाह कर लूंगा। सभी तरह की चारों तरफ से दुखद परिस्थितियां थी, उलझाने वाली परिस्थितियां, सर्कमस्टेंस सभी तरफ से कोई अनुकूल नहीं था, सभी प्रतिकूल था। देखिए उन परिस्थितियों में भगवान राम ने कैसे अपने आप को स्थित किया होगा। इसलिए राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषों में उत्तम, आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं। और हनुमान जी को परम सेवक, निष्काम सेवक, यही निष्काम सेवा उनकी मुक्ति का आधार बन गई। इसी के कारण ही वो पहुंचे। हनुमान जी से कहते हैं कि आपने सीता की खोज खबर लेके आए, संजीवनी बटी लेके आए, रातों रात सुबह का सूरज उगने नहीं दिया, लक्ष्मण की जान बच गई। सीता जी को कैसे रिहाई मिल गई? इतने बड़े बड़े काम किए आपने, कितनी मुश्किलात के बाद इतने विशाल अथाह समुद्र को लांघकर रामेश्वरम से श्रीलंका, कितना मुश्किल काम। और जब उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा किया तो उनका एक ही जवाब होता है, मैं कौन, मुझे में इतना बल कहां? प्रभु राम की कृपा से, प्रभु राम की कृपा से ये सारा काम हुआ। मेरे में, मैं अदना सा इंसान, मैं अदना सा बलहीन, मैं इतना विशाल काम कैसे कर सकता था? प्रभु ने कृपा की, प्रभु ने मुझे बल दिया, प्रभु की कृपा से सारा काम हुआ। अन्यथा मैं तुच्छ सा सेवक इतने बड़े कार्य ना कर पाता अगर उसकी कृपा ना होती। तो एक विधि जो हनुमान जी ने बंधनों को काटने के लिए अपनाई,
यही भाव, सेवा भाव, निस्वार्थ सेवा का भाव उन्हें बंधन मुक्त कर गया। इतने बड़े बड़े काम किए। इतना सुख दिया भगवान राम को। उनकी इतनी समस्याओं में उनके संग साथ रहे आखिरी दम तक, और मुक्त हो गए। यह था उनका विधान, विधि, जिससे वो पहुंचे। बंधन कैसे कटे उनके? निष्काम सेवा से। इसकी एक झलक इन शब्दों में मिलेगी आपको। निष्काम सेवा की एक झलक इन शब्दों में मिलेगी आपको। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। सही अर्थ किया जाए इन शब्दों का तो कर्म कर निष्काम भाव से, सकाम भाव से काम न कर। सकाम भाव से कर्म करने का कोई फायदा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसा कर्म करोगे उसका फल बिल्कुल वैसा ही आएगा, सटीक। इतनी सूक्ष्म प्रणाली है ईश्वर की, कर्म फल की, काज एंड इफेक्ट की, कि उसकी तरफ तो सोचने का मतलब ही नहीं। अगर तुम परिणाम को सोच के कर्म करोगे वो सकाम काम हो गया। निष्काम काम, काम बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्व इच्छा के, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी फल की आकांक्षा के। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की इच्छा ना कर। क्यों कहा उन्होंने? कृष्ण भगवान ने, फल तो कर्म के भीतर ही छुपा हुआ है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कर्म के भीतर ही उसका फल छिपा हुआ है। जहर के भीतर ही मृत्यु का फल छुपा हुआ है। अमृत के भीतर ही जीवित करने का फल छुपा हुआ है। समझे? कर्म के भीतर ही कर्म का फल छुपा हुआ है। जैसे आम के बीज में, गुठली में आम का वृक्ष छुपा होता है, उसे अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है गुठली को कि मेरा बीज बड़ा होकर फल फूल कर आम के फल दे, बबूल के फल ना दे। हो ही नहीं सकता। बोगे अगर आम तो काटोगे भी आम। कर्म में ही कर्म का फल छुपा होता है। कर्म के बीज में ही कर्म का फल छुपा होता है। इसे आप अच्छे से दिल में उतार लेना। अच्छे कर्म, बुरे कर्म। अच्छे कर्म कौन से? सेवा, परोपकार, दूसरों के दुख दर्द में सहयोगी बंटवाना, हमदर्दी, सहानुभूति, उनके दुख दर्दों को दूर करने की कोशिश करना। लेकिन अगर ये सकाम भाव से है तो सेवा नहीं, निष्काम सेवा नहीं, सकाम सेवा है। अगर आपने फल की इच्छा से सेवा नहीं की तो वह निष्काम सेवा है। दो तरह की सेवाएं होती हैं। तो इस फार्मूले को आप नोट कर लेना। हनुमान जयंती के अवसर पे ये अमूल्य शब्द मैं आपको दे रहा हूं। पूरी जिंदगी में रोज 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 एक कर्म आप बिना किसी फल की इच्छा के कर दो, ज्यादा नहीं, सारे दिन आप कर्म करो। बच्चों का भरण पोषण करना है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, सभी
जितने भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, अच्छी शिक्षा दीक्षा देनी है, बच्चों को संस्कार बनानी, समाज की भी सेवा करनी है, समाज को भी हमारी जरूरत है। जिसको सेवा की आवश्यकता है, जरूरत है, और आपके सहयोग से वह सुखी हो सकता है अगर रोज आप एक ऐसा काम कर दें जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि नेकी कर और दरिया में डाल। बस यही बात है निष्काम कर्म की, निस्वार्थ कर्म की यही परिभाषा है। नेकी कर, दरिया में डाल। पहली बात तो बुरा कर्म नहीं करना है। दूसरा काम, अच्छा कर्म करना है। और तीसरा काम, अच्छा कर्म करना है, निस्वार्थ भाव से करना है। ये तीन चीजों को आप अच्छी तरह से समझ लेना। हनुमान जी के जीवन की ये थीम प्रोसेस है, एक एक्सट्रैक्ट है, सार है। अच्छा कर्म करना है, निस्वार्थ भाव से करना है। कैसे मुक्त करेगा आपको, आगे समझाऊंगा। कर्म करना है, निस्वार्थ भाव से करना है। कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत कर, क्यों ना कर, क्योंकि फल कर्म के भीतर ही छिपा है। कर्म की इच्छा कर, सारा ध्यान, सारी कंसंट्रेशन शुभ कर्मों को करने में गुजारते हैं। बुरे कर्म तो कर ही मत, उनका फल तो दुख आएगा, फिर रोओगे, चिल्लाओगे, चीखोगे। सो बुरे कर्म तो करो ही मत। तो भगवान कृष्ण ने कहा अच्छे कर्म सोने की बेड़ियां, बुरे कर्म लोहे की बेड़ियां हैं। बुरे कर्म दुख देंगे और अच्छे कर्म सुख देंगे निश्चित, लेकिन मुक्ति आपको दोनों में से कोई भी नहीं देगा। और हनुमान चालीसा में आखिरी शब्द, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख हुई। ये बंधन छूट जाते हैं, महासुख में प्रवेश कर जाते हो। अमृत की अखंड धारा बहनी शुरू हो जाती है आपके भीतर, प्राणों में रस का प्रवाह होता है हर वक्त। किस विधि से? निष्काम निस्वार्थ सेवा से, कर्म से नहीं। समझे ना बात को? निस्वार्थ कर्म से नहीं, निस्वार्थ सेवा से। कर्म और सेवा में बड़ा फर्क है। कर्म होता है नियत कर्म और सेवा होती है अनियत कर्म, जो आपके लिए नियत नहीं था, जो नियति ने आपके लिए दे दिया, जो वक्त ने आपको दे दिया, निर्धारित कर दिया आपके लिए कि आप इस वक्त ये काम करो। निस्वार्थ सेवा और निस्वार्थ कर्म में फर्क है। लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं। निस्वार्थ कर्म तो जितने भी कर्म आप करते हो, फिर तो आप हत्या भी निस्वार्थ भाव से कर दोगे। कहोगे मैंने तो निस्वार्थ भाव से किया है। निस्वार्थ कर्म में और निस्वार्थ सेवा में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। कोई व्यक्ति किसी को तंग कर रहा है और तुम्हें पता है कि वह व्यक्ति, उसके हाथ में पिस्टल है और वो दूसरे को मार देगा, और तुम पास खड़े हो और तुम अपनी बंदूक से उसको मार देते हो जो दूसरे को मारने चला था। निस्वार्थ कर्म तो हुआ, शुभ भी हुआ, उसकी जान बच गई, लेकिन उसकी बची तो इसकी गई। ये निस्वार्थ कर्म हुआ, निस्वार्थ सेवा नहीं।
क्योंकि हिंसा में तो कर्म ही होता है, सेवा नहीं होती। हनुमान जी ने निस्वार्थ सेवा की। उस वक्त तुम क्या करते? उस व्यक्ति से उसकी पिस्टल छीन लेते, उस व्यक्ति को जोर का आघात करते ताकि पिस्टल उसके हाथ से गिर जाती, वह मार ना पाता उस व्यक्ति को। यह भी एक प्रोसेस था। वो भी बच जाता, वो भी बच जाता। अब आप फर्क को समझो। निस्वार्थ कर्म और निस्वार्थ सेवा में क्या फर्क है? निस्वार्थ सेवा की, उस आदमी को बचा लिया, ये सेवा हो गई, और इसको भी बचा लिया पाप कर्म से। यह उसको मार देता, फिर इसको दंड मिलता, फिर इसको जेल होती, फांसी होती, दोनों को बचा लिया। यह निस्वार्थ कर्म ना हुआ, यह निस्वार्थ सेवा हो गई। और अगर आप इस पिस्टलधारी को गोली चलाने लगा है, अगर आप अपने रिवॉल्वर से उसको मार दोगे, हुआ तो निस्वार्थ कर्म। आपने क्या लेना था? आपका मंतव्य उस निर्दोष को बचाना था मरने से, लेकिन कहां बचाया? आपने दूसरे को मार दिया। इसको निस्वार्थ कर्म कह सकते हैं, निस्वार्थ सेवा नहीं। निस्वार्थ सेवा वो होगी जिसमें दोनों बच जाएं। वो मरने से बच जाए, वो जिंदगी को नरक बनाने से बच जाए। थोड़ी सूक्ष्म बात है, समझ आ गई होगी मेरी दृष्टि में। रोज हनुमान जी का ये जीवन जीने का विधि, अगर आप रोज एक कर्म, निस्वार्थ सेवा, एक कर्म रोज कर लें, यह निश्चय कर लें कि हर रोज 24 घंटों में एक कर्म निस्वार्थ भाव से करना है, निस्वार्थ सेवा से करना है, तो आप मुक्त हो जाओगे। शर्त या जिम्मेवारी है। निस्वार्थ सेवा, देखिए, याद नहीं रहना चाहिए, सेवा वही होती है। अगर आपने कोई सेवा करते वक्त मैं पाल लिया, तो आप बंधन मुक्त हो गए, बंधन युक्त हो गए। अगर आप मैं ना पालते तो बंधन मुक्त होते। अब गुणात्मक फर्क पड़ गया, मैं से युक्त होकर कर्म करने में और मैं से मुक्त होकर कर्म करने में। हनुमान जी के जीवन से हम एक कर्म रोज निस्वार्थ सेवा का करते रहें, एक कर्म मात्र, और जिंदगी बड़े मौके देती है, रोज मौके देती है आपको। लेकिन आप पास से गुजर जाते हो। कोई वृद्ध अशक्त कंपता हुआ, चल नहीं पाता, गिर जाता है, उसको उठा लो भागकर, आप उठा सकते हो। वह अशक्त है, निर्बल है, गिर गया, और भूल जाओ। एक मारवाड़ी मरकर धर्मराज की कचहरी में गया। अब आप इस उदाहरण से समझा, बड़ी जल्दी में था, मेरा नंबर नहीं आ रहा, बड़ी लंबी लाइन है, जल्दबाजी में कब मेरा नंबर आएगा, मैं अपना फैसला सुनूंगा। उसका भी नंबर आया, हाँ बताओ। उसका खाता खुल गया। कहता मैंने जिंदगी में
एक एक पीसा करके 8 बार दान किया, 8 बार एक एक पीसा याद किया। हालांकि दान वह दान होता है जो आदमी याद रख ले। शिला लेखों पर मुद्दतों तक छपवाए रखते हो आप 4 पीढ़ियों के नाम। फला व्यक्ति, पुत्र इसका, पौत्र इसका, इसने अपने पौत्र के प्रति और पुत्र, ये 5 पीढ़ियों का नाम हो गया। इतने रुपए दान किए या ये सेवा की, ये सेवा हुई। 5 पीढ़ियों का नाम अमर कर दिया आपने। जब तक पट्टिका लगी रहेगी इन 5 पीढ़ियों का नाम बोलता रहेगा। यह सेवा नहीं, यह तो महज एक प्रचार है कि मैं दानी हूं। यह प्रचार है। और दान में एक शब्द लिखा गया हमारे शास्त्रों में, दायां हाथ दान करे बाएं को पता न चले। पता तो लगेगा, लेकिन इसके भीतर एक गुंडी थी, उसकी छाप तुम्हारे हृदय में ना पड़े कि मैंने ये दान किया। तुम्हें कोई याद भी कराए कि तुमने मेरे ऊपर ये उपकार किया, तो तुम्हें याद करना पड़े। और तुम्हें याद ना आए, उसकी रेखा कहीं दिमाग के किसी कोने के ऊपर लकीर ना खींच के जाए कि मैंने पुण्य कर्म किया था। तो मारवाड़ी एक एक पीसा दान किया 8 बार। अब खाता खोला धर्मराज ने, बिल्कुल ठीक था, वो तो याद रखे बैठा था। तो उसने बुलाया अपने दूत को, दूत जी इधर आओ। जी महाराज। अपनी तिजोरी खोल के 8 पीसे निकालो। जी महाराज। और इस मारवाड़ी को 8 पीसे दे दो और इसको नरक में फेंक दो, इसके पुण्य खत्म हुए। ऐसा ही आपके साथ होता है। एक मोटिवेशनल स्पीचेस करने वाला व्यक्ति, बहुत ज्ञान गुण संपन्न, बोलने का बड़ा अजीब तरीका। बोल रहे थे कि मैं हनुमान जी का उपासक हूं, वर्ण मेरे इष्ट ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी के बलबूते ही मेरा जीवन है, और मैं हृदय में सदा ही उनको प्रतिष्ठित रखता हूं। और तुम्हें भी एक फार्मूला दे दूं कि मैं कैसे कामयाब हुआ। कौन कहता है फार्मूला ना मिले कामयाबी का? सभी कहते हैं। कोई किताब लिख दो, सफलता कैसे मिले सबसे ज्यादा बिकेगी। मैंने देखा है, कंटेंट वही होता है। मैं बोलता हूं और ऊपर टाइटल अगर मैं डाल देता हूं तो हमारे चैनल कंट्रोलर टाइटल को बदल देते हैं, उसको देखने वाले ज्यादा मिल जाते हैं। अब मुझे टाइटल का क्या पता, क्या मैं तो प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। वो टाइटल अपने हिसाब से डाल देते हैं तो ज्यादा लोग देख लेते हैं, वैसे ही अच्छा है। लेकिन टाइटल थोड़ा सा चकमा डाल देते हैं। जैसे आपने देखा होगा टेलीविजन के ऊपर या मीडिया के ऊपर अभी अभी आई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, फला सिने स्टार का देहांत। सारी फिल्म इंडस्ट्री सुबह संस्कार होगा और टाइम फिर से जब पढ़ोगे तो उन्हें सिर्फ व्यूज चाहिए। जो कल सुनाई थी मैंने बात, रामनवमी के दिन इस पेड़ को छू कर आ जाओ, मात्र आप दिनों में ही अरबपति हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि अरबपति हो जाओगे,
फिर तो इंडस्ट्रीज लगाने की कोई जरूरत नहीं, इसने व्यूज कमाने हैं सिर्फ। इसका मंतव्य साफ है, ये कोई सेवा वेवा नहीं कर रहा, ये आपके दिमागों में गंदगी ठोंप रहा है। और इसका मंतव्य है लोभ है। मुझे ज्यादा लोग सुनेंगे, देखेंगे। ज्यादा शिष्य बनाने का मतलब भी यही होता है, मैं इतने लोगों का गुरु। तो बोल रहे थे वो कि आपको बताऊं फार्मूला जिससे मैं सफलता की सीढ़ियां चढ़ा। कौन कहता है मत बताओ। लाओस से कहने लगा अपने शिष्यों से, मेरा कभी कोई तिरस्कार नहीं कर सका। मैं जहां बैठ गया जाके, वहां से मुझे कभी कोई उठा नहीं सका। शिष्यों ने गर्दन उठा ली, है ऐसा फॉर्मूला तो गुरुजी हमें भी बता दो। कि हम जहां बैठ जाएं, उनकी तमन्ना तो तख्त तो ताज पे बैठने की, पीएम की कुर्सी पे बैठ जाएंगे, वहां से कोई उठा ना सके। सीएम की कुर्सी पे बैठ जाएंगे, कोई उठा ना सके। तो सबने गर्दनें खड़ी कर ली, मुरझाए पड़े थे। इतनी बात सुन के लाओस से की सबकी गर्दनें सीधी, मेरुदंड बिल्कुल सीधी हो गई। क्या है फार्मूला गुरुजी, हमें भी बता दो। तो लाओस से बोले, मैं जिस जमात में जाता था, जहां लोग जूतियां उतारते थे, मैं वहां बैठ जाया करता था। वहां से मुझे कभी किसी ने उठाया। तो जो गर्दनें उठी थी वो नीचे बैठ गई। आप चाहते जो हो वो ही चाहते हो, चाहे मुझे सुन रहे हो तो भी वही चाहते हो। और जो आपके मन के अनुकूल बात कर दे, उसके भीतर चाहे आपको फल मिले ना मिले, लेकिन सुनोगे आप वही। टाइटल बदलने से, थोड़ा सा उठमा आपको प्रभावित करने वाला टाइटल डाल दें तो व्यूज ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा कोई प्रयोजन नहीं। मैंने तो 1000 वीडियोस में से 1-2 वीडियो को ही कहा होगा आपको, वो भी मानवता के लिए कल्याणकारी तत्वों के, ऐसे कृपा करके शेयर कर दो। खुद कहा होगा, क्योंकि ये चीज मानवता के लिए उपयोगी है, इसको तो अवश्य ही शेयर कर दो, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। क्योंकि मेरा बोलना निश्चित प्रयोजन है, मेरा बोलना निश्चित प्रयोजन सेवा है, हनुमान जी की तरह। तो बताते हैं फार्मूला कि मैं बताऊं मैं कैसे अमीर हो गया, मैं कैसे इतनी तरक्की, सफलता की सीढ़ियां लांग गया, छत पे शिखर पे पहुंच गया। सभी कहने लगे, बताओ गुरुजी। मोटिवेशन स्पीकर हैं हमारे, बोलते हैं, रोज बोलते हैं। खरीदे गए मोटिवेशन स्पीकर हैं। कभी किसी की ऐड करते हैं, कभी किसी की ऐड करते हैं। जो पैसे लेके गाता है और जो नानक गाते हैं, जो कबीर गाते हैं, उनमें कुछ तो भेद होगा, लगता है कुछ। जो पीसे लेके गाते हैं और जो अपनी मस्ती में गाते हैं, जो अपनी मस्ती में नाचती है मीरा, नंगे पांव सड़कों के ऊपर राजमहल की रानी,
और जो नृत्यांगनाएं नृत्य पेश करती हैं उनमें कुछ तो फर्क होगा ही। फर्क समझ आता है आपको? मीरा भीतर से नाचेगी, नृत्यांगनाएं एक्शन मोशन पर ध्यान एकत्रित करेंगे और मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी उंगली किधर गई, नाच में क्या हुआ, घुंघरू बजे नहीं बजे, कोई फर्क नहीं। बस इन फर्कों को समझते जाना। निस्वार्थ सेवा और काम सेवा, इसमें फर्क समझा आ जाएगा आपको। यही सूत्र हनुमान जी का आज हनुमान जयंती पर। तो वे बोलते हैं मोटिवेशन स्पीकर कि मैं जो कारोबार करता हूं उसमें 10% हनुमान जी का हिस्सा रख लेता हूं। अगर मुझे ₹1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट आया तो 10,000 रुपये हनुमान जी के। मैंने कहा है 10% हनुमान जी का। और कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं अनन्याश्चिंतन्तो माम ये जना परिउपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैंने हनुमान जी से कहा कि तुम्हारे प्रिय पुत्र तुम्हें सिर्फ 10% देते हैं, 90% खुद रखते हैं। तो हनुमान जी हंसे। बड़े सुंदर कहानी सुनाई थी मैंने। मेरे पास जो क्लिप लेके आया था मैंने उसने कहा अति सुंदर, तुम भी इसका पालन किया करो ताकि तुम भी इस जैसे बुद्धू बन जाओ। है कैसे बुद्धू बन जाऊं? ये बुद्धू ही तो है, खुद बुद्धू है, तुमको बना रहा है, तुमको फार्मूला बता रहा है। अक्सर बुद्धू लोग 10% हनुमान जी के नाम का भागीदार बना लेते हैं। मैंने कहा आजकल व्यापार अच्छा चंगा भला चंगा चला है हनुमान जी, आजकल व्यापार भला चंगा चल रहा है। 10% आपको दे रहे हैं लोग। सारे का सारा ही हनुमान जी को सौंप दिया जाए, वो है सेवा, और उनसे कुछ मांगा ना जाए, ऐसी भावना हो। जो मांग ही लिया और 10 गुना करके मांग लिया हनुमान जी के तो 10 पैसे, और हनुमान जी की कृपा से आपको 1 रुपया बचा, और हनुमान जी के हिस्से में 10 पैसे, दसोंध दसमांध। ये तो व्यापार भी ठीक सा ना हुआ, आधी आधी भागीदारी भी चलती। ये तो ठीक से व्यापार भी ना हुआ, दान तो बहुत दूर की बात है, निस्वार्थ सेवा तो बहुत दूर की बात है। फिर तुमने सीखा तो क्या सीखा, और तुमने क्या खाक सीखा हनुमान जी के जीवन से। तुम कहते हो मेरे वो इष्ट हैं, मैंने उनसे सबक लिया। क्या सबक लिया? 10% निकाल दो, ये सबक लिया। फिर तुम समझे ही नहीं। हनुमान जी ने कभी 10% नहीं, हनुमान जी तो पूरे पूरे सेवा राम चरणों के अनुरागी हैं प्रभु। और वो सेवा ही क्या, जिस सेवा के भीतर आनंद छुपा नहीं पड़ा हो। आप सेवा आपने कभी की? सेवा नहीं की। ये शब्द बताते हैं इस मोटिवेशन स्पीकर के कि इस व्यक्ति ने कभी जीवन में सेवा नहीं की होगी। क्यों? जो 10%
किसी की कृपा का भागीदार 10% उसको देता है, ये लो तुम्हारा, 90% आप रखता है, वह क्या खाक उसका शिष्य होगा। उसने क्या उनसे सीखा होगा। हनुमान जी तो सारे का सारा ही लुटा देते हैं अपने आप को, सर्वस्व भाव से, और एवज में कभी कुछ मांग रखने की अभिलाषा ही नहीं आती मन में। और अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो प्रभु, तो एक चीज मांगो। मांगो प्रिय हनुमान, अपने चरणों का सस्नेह अनुराग दे दो। अपने चरणों में सेवा का अखंड भाव दे दो प्रभु। जिस मूर्ख को यह भी नहीं पता, सेवा खुद में ही इतनी शानदार खुशी देती है, बशर्ते को सेवा व्यापार न हो। सेवा अपने आप में ही इतना आनंद बिखेर देती है, तुम्हारे रोम रोम में खुशबू से भर देती है उस अमृत रस के, कि सेवा का अलग से परिणाम मांगने की आवश्यकता पड़ती है नहीं। जिसने सेवा का परिणाम मांगा, फल मांगा, उसने सेवा की ही नहीं, उसने कर्म किया, और सकाम कर्म किया, निष्काम भी नहीं किया। मेरे पास दुकान पे एक यूपी से पढ़े लिखे मजदूर आ गए। उन्हें काम धाम नहीं मिलता था, मेरी दुकान का निर्माण चल रहा था। मुझे कहने लगे, आप मुझे थोड़ा सा काम दे दीजिए, पढ़ा लिखा हूं, अंग्रेजी बोलता हूं। 1986 की बात है। मैंने कहा, लग जाओ तुम भी, चलो पूछो क्या काम चाहिए, मिस्त्री से पूछो। सुबह से शाम तक काम करता। मजदूर की दिहाड़ी 30 रुपए, मैं बाकियों को 30 रुपए दे देता, उसको 40 देता। कहते हैं, आपने गलती तो नहीं खाई मालिक? 10 रुपए तुम्हारी सेवा भाव का इनाम है। हाँ, तुमने कुछ मांगा नहीं, प्रभु प्रसन्न होकर तुम्हें, अगर तुम सर्वस्व लुटा देते हो तो प्रभु भी तुम्हें बंधन मुक्त कर देते हैं। यही है फार्मूला। एक कर्म रोज, इसको अगर आपके हृदय में उतार लेंगे आप, निस्वार्थ भाव से सेवा रोज करनी है। चाहे आप किसी अंधे व्यक्ति को उसकी लठिया पकड़ के कितने जरूरी काम से जा रहे हो, सड़क पार करने के लिए वो बेचारा चिल्ला रहा है, उसकी लठिया पकड़ के सड़क पार करा दो, बस ये सेवा हो गई। आपको याद भी नहीं रहेगा। पर अगर याद रखो तो फिर तो ऐसा काम करो भी मत। ऐसा कर्म करो जिसमें आपके मन के समृद्धि के ऊपर कोई लकीर ना खींचे। मैंने अपने संस्मरण में एक बात बताई है। 3 दिन तक मैं ऐसी अवस्था में रहा जिसकी लकीर मेरी स्मृति में खुद ही नहीं। हल्का सा, जैसे मखमल का कोई पर्दा हो, उसके पीछे घटती हुई घटनाएं अवश्य मैं देख सकता हूं, लेकिन उनकी गहरी लकीर नहीं छपी, स्मृति ही गायब। सुअर से प्रेम पूर्वक भाव से लिपट रहा हूं, गंदगी से सना हुआ सुअर। अगर दान की लकीर आपके भीतर पड़ गई तो दान हुआ नहीं, ये समझना। लकीर वाकई है, फिर आपको आपका दान मिलेगा, अवश्य मिलेगा।
लेकिन सेवा का फल नहीं मिलेगा, दान का फल मिलेगा। इस बात को आप फिर से समझ लेना गहरे से, दान का फल मिलेगा। जैसे यमराज ने कहा इसको 8 पैसे दे दो, नरक में ले जाओ। 8 पैसे तो मिलेंगे, दान किया हुआ कभी नहीं जाता निष्फल, लेकिन उसकी फलक बदल जाए, डायरेक्शन बदल जाए, निष्काम सेवा में बदल जाए अगर दान, तो आपके रतन मोती जवाहर हीरे सुख के खजाने आपने पा लिए। अगर ये छोटा सा सूत्र आप सीख जाओ, कोई भूखा है, तड़प रहा है, जान निकलेगी, दिख रहा है आपको, कोई लाचार है, कोई बीमार है। ईसाई धर्म में सेवा को बहुत महत्व दी गया। बचपन में हम कहानी पढ़ते थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, निश्चित ही ऐसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हनुमान जी ने भी ऐसे ही सेवा की। कोई मतलब ना रहा होगा, कोई जानकार नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, बस बीमार था, तड़फन में था, दुखी था, करवट नहीं बदल पा रहा था, हाथ पांव दुख रहे थे, उसने दबा दिए, चैन आया। कोई उठ नहीं पा रहा था, सहारा दे के उठा लिया, उसको साथ हो लिया, जहां जाना था वहां छोड़ आए। अगर रोज का एक काम आप जिस भाव से हनुमान जी ने सेवा की निस्वार्थ, अगर एक काम रोज कर लो 24 घंटे में, तो ये पक्का यकीन जानना कि आप मुक्त हो ही जाओगे। आपका यही फार्मूला काम आ जाएगा। हनुमान जी का ये फार्मूला आपको बंधन मुक्त कर देगा, तोड़ देगा सभी बंधनों को तड़ाक तड़ाक से। ये नियम बना लो, जहां भी आपको ऐसा मौका मिले वहां ठहर जाना, जरूरी काम छोड़ देना, उसकी सेवा करना, उसके काम आना, और फिर देखना फल की इच्छा नहीं करोगे तो फल बहुगुना होके मिलेगा। फल की इच्छा करोगे तो फल उतना ही मिलेगा कर्म के अनुसार। यही कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अगर आप इस ढंग से कर्म करोगे तो बहुगुणित होके उसका फल आएगा। और जिसके प्रति सेवा भाव रखो 100% लुट जाना, जैसे हनुमान लुट गए भगवान राम के चरणों में, और मांगा तो तुम्हारे चरणों का प्रेम दे दो, तुम्हारे चरणों की रज मस्तक पर लगा लेने दो। इससे बड़ा पुरस्कार और का हो सकता है? भगवान राम के चरणों की रज आपको मिल जाए, सभी लोगों की संपदा तुच्छ हो जाती है। भगवान राम के चरना धूल मिल जाए आपको, वो चरना अमृत वही होता है जो आप बनाते हो, वो चरना अमृत नहीं होता। चरना अमृत वो होता है जो निष्काम निस्वार्थ सेवा से भगवान राम के चरणों की धूल मात्र मिल जाए और आप उसे माथे से लगा लो चुचकार के। मां सीता हनुमान जी को एक माला दे देती है पुरस्कार के रूप में, मोतियों की माला, हीरों की माला। और हनुमान जी उन मनकों को तोड़ तोड़ के देखते हैं, दांतों से तोड़ते हैं, देखते हैं माता
इसमें सिया राम में तो है ही नहीं, दूसरे को तोड़ते हैं। मां इसमें सीता राम तो है ही नहीं, ये तो खाली है। तो सीता हैरान होती है और राम हंसते हैं। इसको ऐसा पुरस्कार नहीं चाहिए, भगवान राम जानते हैं। इसको चरणों की धूली चाहिए माथे पे लगाने के लिए। इसको हीरे मणि जवाहरात रत्न जड़त माला नहीं चाहिए। तो तोड़ तोड़ के देखते हैं एक एक माला को। मां इसमें भगवान राम और माता सीता तो है ही नहीं। तो फिर अपना सीना पाड़ के दबाते हैं। सभी के बड़े गहरे अर्थ है। अगर आप समझने की चेष्टा करोगे तो उनके कलेजे में राम और सीता की तस्वीर दिखती है, हृदय में बसे हुए। काश ऐसा तुम्हारे भीतर किसी दिन हो जाए, तुम्हारे हृदय में भी वो बस जाए जो समस्त जगत का चराचर स्वामी है, हृदय में बस जाए। खोपड़ी को खाली करो, उसको हृदय के सिंहासन पर आरूढ़ हो जाने दो, निस्वार्थ सेवा के द्वारा। हनुमान जयंती पे आज आपके लिए यही संदेश, निस्वार्थ सेवा करो, जितनी हो सके निस्वार्थ सेवा करो। व्यापार करने के बाद कुछ लम्हे ऐसे भी बचा लो, निस्वार्थ सेवा के लिए, यही आपके काम आएंगे, यही आपके काम आएंगे एक दिन। धन्यवाद।